और अब बात करेंगे आज सीता अष्टमी, माता सीता की अष्टमी और कालाष्टमी के संयोग में किए जाने वाले उपायों। अगर आप अपने जीवन में आनंद बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने दाहिने कान के पीछे काजल का टीका लगाना चाहिए और घर के बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में आनंद बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य रिश्ते को हर बुरी नज़र से बचाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको अपने घर से दूर किसी वीरान स्थान पर काला सुरमा लेकर गड्ढे में दबाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपका दाम्पत्य रिश्ता हर तरह की बुरी नज़र से बचा रहेगा। अगर आप अपने बिजनेस को दूर शहरों या विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो उसके लिए आज के दिन किसी भैरव मंदिर में जाकर भैरव जी को 125 ग्राम साबुत उड़द चढ़ाइए। चढ़ाने के बाद उसमें से 11 उड़द के दाने गिनकर अलग निकाल लें और उन्हें एक काले कपड़े में बांधकर अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें। साथ ही ध्यान रखें कि दानों को कपड़े में रखते समय हर दाने के साथ ये मंत्र पढ़ें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपका बिजनेस दूर शहरों और विदेशों तक फैलेगा। देखिए, ये भैरव जी का मंत्र है, इसमें 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। वैसे तो भैरव जी का मंत्र तंत्र शास्त्र में आंग ह्रीं क्रोंग करके लिखा है और लास्ट में आंग क्रोंग ह्रीं हो जाता है। कुछ परंपराओं में आंग क्रोंग ह्रीं पढ़ाया जाता है और लास्ट में भी यही रहता है। मतलब आंग ह्रीं क्रोंग बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। कुछ में आंग क्रोंग ह्रीं बम बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग स्वाहा। लेकिन रुद्रयामल तंत्र में केवल ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय बम ह्रीं क्रोंग आंग बम ह्रीं स्वाहा, बस केवल बम ह्रीं लगेगा। आंग और क्रोंग ये नहीं लगते हैं। तो इस बात को आपको समझ लेना चाहिए। यदि आप किसी अन्य साधन से इस मंत्र को पाते हैं तो जिस फॉर्म में आप मंत्र को पाते हैं उस फॉर्म में जपिए। किसी प्रॉपर गुरु से जब आप लेते हैं तो आपको आंग क्रोंग ह्रीं या आंग ह्रीं क्रोंग जैसी उसकी साधना होती है उस हिसाब से मंत्र देता है। लेकिन यदि संभव नहीं है तो आप ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम स्वाहा, इसमें बम भी बहुत जगहों पे, अब रुद्रयामल तंत्र में इतना ही दिया है जितना हमने अभी आपको बताया। अब बात करते हैं आपके सुख साधनों की। तो अगर आप अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको भैरव जी के आगे मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय 2 बार मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। देखो यहाँ ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीं ओम। अब ये उपाय सरसों के तेल के साथ कहा गया है। अब ये उपाय करके भैरव जी से अपने सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से सुख साधनों में जरूर बढ़ोतरी होगी। लेकिन सामान्यतया भैरव जी की उपासना में तिल के तेल का उपयोग ही किया जाता है। ये एक विशेष उपाय सरसों के तेल से बताया गया है, लेकिन सामान्यतया भैरव जी के लिए तिल के तेल का उपयोग करना चाहिए या देसी घी का उपयोग करना चाहिए। और देसी घी का दीपक देवता की प्रसन्नता के लिए देवता के दाहिने हाथ के सामने, और तिल के तेल का दीपक देवता के बाएं हाथ के लिए सामने, साधक की मनोकामना की पूर्ति के लिए। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का फायदा जरूर उठाएंगे और माता सीता को तो अवश्य स्मरण करिए।